हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं स्मिता माथुर। मेरी यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग को मेरी कहानियाँ, कविताएँ और लेख पसंद आ रहे हैं। और बहुत प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट्स भी भेजते हैं और बहुत अच्छे सजेशंस भी भेजते हैं, जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि अभी मैंने बहुत नया नया शुरू किया है। तो उन सजेशंस पे भी मैं काम करती हूँ। तो मैं आपको अपनी एक कहानी सुना रही थी जिसका नाम था काली बाई। तो इसमें हम लोग समाज के उस वर्ग के बारे में बात कर रहे थे जो बहुत ही उपेक्षित है और गरीबी की मार से भी व्यथित है। इसमें उन महिलाओं की, उस एक ऐसी महिला की कहानी है जो घर घर जाके काम करती है, बर्तन साफ़ करती है, कपड़े धोती है, बच्चों का लालन पालन करती है। तो काली बाई एक ऐसी ही मेड है जो वीणा के घर में काम करती है और काम वो बहुत अच्छा करती है, लेकिन थकी हुई और भूखी चिड़चिड़ी सी, जो वीणा खुद भी चिड़चिड़ी हो गई है। तो पता नहीं क्यों काली बाई को देख के वीणा हमेशा चिड़चिड़ाने लगती है। तो बस अब इसके आगे की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। एक चीज़ और, काली बाई असमय ही उसको वैधव्य को प्राप्त हो गई थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे जब उसके पति का निधन हुआ था। तो उसने गरीबी और वैधव्य की दो ही मार को सहते हुए अपने बच्चों का लालन पालन किया था। तो जब उसने वीणा के घर काम करना शुरू किया तब तो उसके बच्चे बड़े हो गए थे, यंग हो गए थे, लेकिन उसकी जीवन काफ़ी कठिन निकला था। इसी वजह से शायद वो ऐसी खुद भी वो चिड़चिड़ी सी हो गई थी। तो अब आगे की कहानी। फिर काली बाई को एक ऐसा परिवार मिल गया जिनको दिन भर के लिए बाई चाहिए थी। अब काली बाई ने बाकी सब जगह के काम छोड़ दिए और उसी घर में मन लगाकर काम करने लगी। वो मैडम अच्छी थी। उन्होंने उसे सम्भ्रांत परिवारों के स्तर का खाना बनाना सिखाया, घर सहेजना सिखाया और अंदर बाहर के बहुत से काम सिखाए। अपने बेटे के पुराने कपड़े वो काली बाई के बेटों को के लिए दे देती। अपनी पुरानी साड़ियाँ और सूट उसके और बिटिया के लिए दे देती। धीरे धीरे काली बाई और मैडम में बहन जैसा प्यार विकसित हो गया। कई बार होता है, बहुत सालों से जो मेड्स काम कर रही होती हैं उनसे बहुत अपनापन हो जाता है। वो बाई से बोलती, बाई 2 कप चाय बनाओ। फिर बाई को वहीं ज़मीन पर बैठा देती और उससे सुख दुख की बातें करती। ज़रूरत पड़ने पर बाई को डॉक्टर के पास भी ले जाती और उसके बच्चों की फीस का प्रबंध करती। उनको भी लालच था, यदि काली बाई उनके घर में हिली रहे तो उनका घर सुरक्षित रहेगा और बेटा भी अच्छे से पल जाएगा। उनका ये विश्वास काली ने आखिर तक निभाया। और वैसे भी काली बाई बहुत ईमानदार थी, तो कभी उसने कोई चोरी नहीं करी, किसी तरह का इस तरह का कोई काम उसने नहीं किया। काली बाई के बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता। काली बाई जात की बैन थी जो दूसरों के घरों में सफाई का काम करते हैं, लेकिन उसने ये काम कभी नहीं किया। जो अपनी ये स्वीपर्स वगैरह होते हैं, शायद उस वर्ग की थी वो, लेकिन उसने कभी ये वाला काम नहीं किया। बचपन से ही उसने माँ के साथ बर्तन मांजे थे और रहती भी साफ सुथरी थी। उसके बेटों ने बड़ी मुश्किल से 8वीं और 5वीं के इम्तिहान दिए और फिर पढ़ाई छोड़ दी। अब वो दिन भर मोहल्ले के छोकरों के साथ खेलते, मारपीट करते और थोड़े बड़ा होते होते गुंडागर्दी करने लगे थे। दोनों बेटों ने बैंड बजाना सीख लिया था। जाड़ों और गर्मियों में
जब शादी के मुहूर्त खुलते तो दोनों लड़के बैंड बजाने जाते। उन 2-2.5 महीने में वो 2-2.5 हज़ार रुपये कमा लेते। वो दिन काली बाई के घर में खुशी के होते। ये वो समय है जब इन लोग को मुश्किल से 800-900 रुपये तनख्वाह मिलती थी, दिन भर अगर घर में काम करें तो। एक बार दोनों लड़के मिलकर बड़ा सा कलर टीवी उठा कर ले आए। कुछ दिन बड़े शौक से टीवी देखा गया, लेकिन बिजली का बिल ना दे पाने के कारण बिजली ही कट गई। काली बाई बड़ी दुखी हुई। अब वो लड़कों को कोसती, इससे तो इतना पैसा बचा कर रखते तो कम से कम किसी काम तो आता। काली बाई अपने भाई के घर में रहती थी। भाई भाभी कभी प्यार से रहते और कभी भाभी चंडिका का रूप धारण कर लेती। काली बाई और बच्चे दिन भर घर के बाहर रहते, लेकिन बिजली पानी का बिल बराबर बराबर देना पड़ता। चलिए अब इसके आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। और थोड़ा सा काली बाई का व्यक्तित्व कैसा है इस बारे में मैं आपको बता सकती हूँ कि थोड़ी सी हेल्दी सी लेडी थी वो, और उसका रंग काफ़ी गहरा था, चेहरा गोल, देखने में बहुत ही साधारण कह सकते हैं, और एकदम भरा हुआ शरीर, लेकिन काम करने में बहुत ही वो एक्सपर्ट थी, बहुत चतुर थी। तो चलिए इसके आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको मेरी कहानी और कविताएं पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ओके बाय, सी यू, थैंक यू।